बहुत पुराने समय की बात है। एक ऐसे वीर जिसके नाम से आज भी बुंदेलखंड और ग्वालियर भिंड की मिट्टी गर्व से चमक उठती है, महाराज सलाक कल्याण सिंह। कहा जाता है कि सलाक कल्याण सिंह का जन्म एक तेजस्वी क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता महाराज सुलक्षणपाल देव कहलाते थे, जिन्हें सलकपाल या सलक्षपाल के नाम से भी जाना गया। वे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी देवी सुहासिनी एक विदुषी और धर्मप्रायण स्त्री थीं। राजकुमार कल्याण सिंह ने बचपन से ही युद्ध विद्या, घुड़सवारी, धनुषबाण और तलवार का प्रशिक्षण लिया। कहते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अकेले ही शिकार के समय एक जंगली शेर को मार गिराया था और तभी दरबार में उन्हें सलाक अर्थात तेज, प्रखर, अप्रतिहत की उपाधि दी गई। जब सुलक्षणपाल वृद्ध हुए तब सलाक कल्याण सिंह ने शासन संभाला। उनका राज्य क्षेत्र ग्वालियर, भिंड, मुरैना और बुंदेलखंड की सीमाओं तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने शासन को धर्म और शौर्य के 2 स्तंभों पर खड़ा किया। उनकी राजधानी कल्याणगढ़ नाम से प्रसिद्ध थी, जिसका आज भी लोक में स्मरण होता है। सलाक कल्याण सिंह ने अपने राज में किसानों को भूमि अधिकार दिए, जलतालाब बनवाए और गांवों के चारों ओर रक्षा दीवारें खिंचवाईं। उनके दरबार में विद्वान, संगीतज्ञ और सैनिक तीनों का समान आदर था। कहते हैं उत्तर दिशा से एक शक्तिशाली रजवाड़े की सेना ने उनके राज्य पर धावा बोला। सेना संख्या में कई गुना अधिक थी, पर सलाक कल्याण सिंह पीछे नहीं हटे। 3 दिन और 3 रात चले उस भीषण युद्ध में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी। हर वार के साथ रणभूमि जय कल्याण सिंह के नारे से गूंज उठती थी। अंततः चौथे दिन उन्होंने शत्रु को पीछे हटने पर विवश कर दिया, लेकिन स्वयं गंभीर रूप से घायल हुए। कहते हैं उन्होंने धरती पर गिरते हुए कहा, यह भूमि मेरी माता है, इसे कोई पराया कभी अपवित्र न कर पाए। सलाक कल्याण सिंह के 3 पुत्र थे, राव महिपाल सिंह, राव रणपाल सिंह और राव विक्रम सिंह। उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम से सलाक कल्याण देव मंदिर और कल्याण थान स्थापित हुए। इन तीनों ने पिता की परंपरा आगे बढ़ाई। राव महिपाल ने सलकलान खाप की नींव रखी, जो 84 गांवों की एकता का प्रतीक बनी। राव रणपाल ने दक्षिण दिशा में राज्य का विस्तार किया, जबकि विक्रम सिंह ने मंदिर और किले बनवाए।